बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 तारे ऐसे कौन से हैं जो दौलत के घर बन चुके हैं? इस्लाम एक मुकम्मल ज़बात हयात है जो इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करता है। इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म, जिसे अरबी में इल्म अल-बरूज कहा जाता है, एक कदीम इल्म है जो आसमानी अजसाम की चाल और इंसान की ज़िंदगी पर इनके असरात का मुताला करता है। बाज़ रवायात और तरीकी हवालों से अंदाज़ा होता है कि बुर्ज या सितारे इंसान के मिजाज, तकदीर और कामयाबी पर असर अंदाज होते हैं। अगरचे इस्लाम में वजाहत तौर पर यह कहा गया है कि अल्लाह ही सब कुछ अता करने वाला है। कुरान मजीद में सितारों का जिक्र बार बार आया है। सूरत अल-बरूज आयत नंबर 1। ये आयत आसमान में मौजूद बरूज की कसम खाकर इंसान को ये पैगाम देती है कि अल्लाह की मखलूकात में निशानियां हैं और इंसान के लिए सबक। इस्लामी उलमा से कुछ ने इल्म बरूज को फहाम के लिए जायजा माना, बशरत इंसान इस पर मुकम्मल यकीन ना करे बल्कि इसे अलामत और इशारात की हद तक समझे। इस्लामी बरूज क्या होते हैं? इल्म नजूम के मुताबिक आसमान को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया जिन्हें बरूज कहा जाता है। हर बरूज की मखसूस तारीख होती है और इस्लामी कमरी कैलेंडर के हिसाब से भी इनको मापने की कोशिश की जाती है। इस्लामी या अरबी बुर्ज की फरासत 21 मार्च 19 अप्रैल बुर्ज हमल अरीज, 20 अप्रैल 20 मई बुर्ज सौर, 21 मई 20 जून बुर्ज जोज, 21 जून 22 जुलाई बुर्ज सतरान, 23 जुलाई 22 अगस्त बुर्ज असद, 23 अगस्त 22 सितंबर बुर्ज संबला, 23 सितंबर 22 अक्टूबर बुर्ज मिजान, 23 अक्टूबर 21 नवंबर बुर्ज अकराब, 22 नवंबर 21 सितंबर बुर्ज कोस, 22 सितंबर 19 जनवरी बुर्ज जदी, 20 जनवरी 18 फरवरी बुर्ज दिलो, 19 फरवरी 20 मार्च बुर्ज होत। वो 5 बुर्ज जिनके हाथ में फतह है, वो कौन से 5 बुर्ज हैं जिनके हाथ में फतह है जो दौलत के घर बन चुके हैं? इस्लामी तजुर्बात, रवायात और बुजुर्गों के अक़वाल से अंदाजा होता है कि कुछ मखसूस बुर्ज के हामिल अफराद को फितरी तौर पर कामयाबी, हिकमत और रूहानी बुलंदी नसीब होती है। बुर्ज हमल अरीस, बुर्ज हमल के लोग कियाना सलाहियतों के हामिल होते हैं। मैदान जंग हो या फिक्री जदोजहद, वो आगे बढ़कर काम करते हैं। इस्लामी ज़ाविया, हजरत उमर जैसे अजीम असाबी जिनकी शख्सियत में फैसला कुन कुव्वत थी, इन सफ़ात का अक्स रखते हैं। फतह मक्का जैसी तरीकी कामयाबियों में ऐसे मिजाज के अफराद ने बड़ा किरदार अदा किया है। बुर्ज असद यानी लियो, ऐसे बुर्ज के लोग बावकार, बाहिम्मत और ज़ाहिरी दबायात रखने वाले होते हैं। इनका हुक्म चलता है और इनके फैसले फतह का सबब बनते हैं। इस्लामी तंज इमाम अली को असद अल्लाह अल-गालिब कहा गया, यानी अल्लाह का गालिब शेर। मैदान खैबर में फतह इस अंदाज की शख्सियत को हासिल होती है। बुर्ज कौस, फतह के इम्कानात। कौस के हामिल अफराद बुलंद हौसला, इल्म दोस्त और फिक्री बुलंदियां रखते हैं। दीन की तबलीग, रूहानी क़यादत और इमली महाज पर कामयाब होते हैं। इस्लामी रबात, हजरत सुफियान सूरी और इमाम अबू हनीफ जैसे उलमा में इस बुर्ज की अलामतें मिलती हैं। रूहानी और दीनी फतूत के असरात इस बुर्ज में बहुत दिखने को मिलते हैं। बुर्ज जदी, फतह के इम्कानात। जदी वाले अफराद मुस्तिल मिजाज, मंजम और सख्त कोश होते हैं। माली, सियासी और तंजामी फतवात के लिए मौजन होते हैं। इस्लामी ज़ाविया, इस्लामी खिलाफत की तमीर और इस्तेकाम ऐसे ही अफराद ने किया। सैयदना उमर बिन अब्दुल्ला अल अजीज जैसी मिसालें इसकी अक्स करते हैं। बुर्ज सौर यानी तरूस, फतह के इम्कानात। ये लोग सब्र, हौसला और हिकमत वाले होते हैं। मेहनत का सिला देर से मिलता है लेकिन हमेशा तैयार होते हैं। इस्लामी नुक्ता, हजरत अयूब का सब्र इस मिजाज की निशानी है। फतह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सब्र व तवक्कल से भी आती है। इस्लामी महीनों में कुछ महीने फतवात और कामयाबी के लिए खास होते हैं, जैसे मुमकाना, रूहानी या बुनियादी। सबर व शहादत की फतह जदी और कोस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, नूर की फतह सौर या हमल, रूहानी बुलंदियों की फतह असद या कोस, हज, कुर्बानी, कुर्बे अलाही, कोस या जदी। जदी कोस मुहर्रम का महीना, सूर हमल रबीउल अव्वल, असद कोस रमजान, जिलकद और जिलहज। इस्लामी तालीमात के मुताबिक असल फतह वही है जो इंसान को अल्लाह के करीब करे। इन 5 बुर्ज के हमल अफराद के अंदर जो खुसूसियात होती है, अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करे तो वह दुनिया आखिरत की फतह इनका मुकद्दर बन जाती है।
قرآن مجید میں حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی فتوحات بیان کی گئی۔ ان سب انبیاء کے مزاج کا مطالعہ کریں تو اوپر دیے گئے پانچوں برج کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ہر برج کے لیے مخصوص دعائیں، آسمان الہی اور وظائف بھی موجود ہیں۔ روزانہ 489 مرتبہ یا فاتح و حمل والا ستارہ پڑھے۔ نماز فجر کے بعد 94 مرتبہ یا عزیز و اسد والا ستارہ پڑھے۔ مغرب کے بعد 150 مرتبہ یا علیم و کوس والا ستارہ پڑھے۔ دن میں کسی وقت 300 مرتبہ یا صبور و جدی والا ستارہ پڑھے۔ عشاء کے بعد 66 مرتبہ یا وہاب و سور والا ستارہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ جو ستارے صرف علامت ہے فتح انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، دعا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اپنے مزاج کو پہچان کر درست سمت میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پانچوں برج حمل، اسد، کو جدی، سور ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو اگر اپنی فطرات کو اسلام کے مطابق کرے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فائز المرار ہو جاتے ہیں، اور فتح تو صرف اللہ ہی دیتا ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسے 5 تارے ہیں جو اپنی قسمت میں خود چمکتے ہیں۔ بس اس کو اللہ کی راہ پر، اللہ کے توکل پر، دعا صبر کے ساتھ، اگر یقین کے ساتھ چلے تو اللہ پاک ایسے 5 تاروں والوں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے 5 تارے انہی وظائف کو پڑھیں تو اللہ پاک ان کو لازمی کامیابی عطا فرمائے گا، اور ان کے بارے میں جو بھی کہا جاتا ہے وہ درست ہے اسلامی نظریے کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، تاکہ آپ کو اسی طرح کے اسلامی واقعات، کربلا کے واقعات اور علم نجوم کے واقعات آپ کو ملتے رہیں اور آپ اسلام کے بارے میں مکمل رہنمائی جانیں۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔